नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर में। आज 32वां दिन है पुलिस भर्ती का और हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। दोस्तों इनका जो स्थिति है उसको देख करके मुझे 4 लाइनें याद आती हैं कि सरकार से न बढ़ के केहू बाहुबली बा और चलिहा संभल संभल के सरकार के गलिहा। तो सरकार की जो गली होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है और उसी गली में ये लोग इस समय सफ़र कर रहे हैं। सरकार से अपनी जो मांगे हैं उसको बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इन लोग का मुद्दा है उसको थोड़ा और तेज किया जाए। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? सर मैं बलिया से आया हूँ। अच्छा, बलिया से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, कैसे आए? सर ट्रेन से आएंगे और कैसे आएंगे? बस से या ट्रेन से, जिससे सुविधा मिलती। कई बार आ चुका हूँ, लगातार आता रहता हूँ यहाँ पर। ये जब समस्याएं घर में या क्रिएट हो जाती है तो घर भी जाना पड़ता है, माँ बाप को भी देखना पड़ता है। मेरी बहन है, उसकी शादी करनी है, उसको भी देखना होता है। तो धरने पर भी यहाँ आते हैं, अपनी सरकार से गुहार लगाने के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। और इतनी दूर से मैं आता हूँ वहाँ से, तो समझ सकते हैं आप, कभी बस से कभी ट्रेन से आना पड़ता है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसानी करते हैं, खेती करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसी संघर्ष की बात कर रहा था कुछ दिनों पहले। पिताजी किसान हैं और अपनी जीवन भर की जितनी जमा पूंजी थी, जितनी कमाई थी, वो लगा करके जब बेटे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सोचते हैं कि बेटा दरोगा बनेगा। और दरोगा बनने के बाद जैसा कि ट्रेनिंग करा करके 2 साल से इन लोग का जो मुद्दा है उसको रोक दिया गया है। तो घर के हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब होंगे। बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि मेरे ऊपर ही सब आश्रित है। मैं अकेला ही भाई हूँ। मैं 4 बहनें हैं, 3 की शादी हो गई, 1 शादी करनी है, मेरी इतनी की शादी करनी है। और माँ बाप इस स्थिति में नहीं कि वो घर का काम संभाल सकें। तो जाहिर बात है आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस भर्ती को 5 साल हो गए हैं। 2016 में इसका विज्ञापन आया था। सारी प्रक्रिया पूरी होते होते अब तक जो है 1 साल से ज़्यादा हो गया ट्रेनिंग करके। 14 महीने से हम लोग बैठे हैं घर पे। और सुप्रीम कोर्ट में जो आर्डर हमारा सुरक्षित है वो 8 महीने हो गए हैं। तो कुल मिलाकर 15वां महीना चल रहा है। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि अब उसको हम किस तरह से बयां करें। सरकार से बस ये गुहार लगा रहे हैं, इसीलिए इतनी दूर से यहाँ पर धरना देने के लिए आते हैं, सरकार से गुहार लगाने के लिए। अच्छा, तो देखिए इतनी दूर से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से आए हैं आप। तो योगी जी के गढ़ से आए हैं। क्या लग रहा है कि योगी जी इस पर कुछ अभी तक संज्ञान लिए हैं कि नहीं? अभी तक योगी जी नहीं संज्ञान लिए, लेकिन वो बात को टाल रहे हैं बार बार। मतलब हो सकता है चुनाव के चक्कर में टाल रहे होंगे। हाँ, कि चुनाव आएगा तब आप लोग को तब हो सकता है पोस्टर में छपवाना हो कि कानून व्यवस्था के लिए इतने दरोगा नियुक्त किए गए हैं। तो कुछ भी पता नहीं है सरकार की मंशा क्या है ना, ये भी पता नहीं किसी को। अच्छा, तो देखिए ये गोरखपुर से आए हैं भाई साहब और इनको तो मैं पहले भी इनको देख चुका हूँ। कुछ चेहरे हैं इसमें से जो लगातार बने हुए हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये लगातार पहले दिन से यहाँ पर बने हुए हैं। और कुछ और थे चेहरे, आज शायद दिख नहीं रहे, लेकिन वो लोग पहले दिन से बने हुए हैं और लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं तो लखनऊ से हूँ। अच्छा, यही लखनऊ से हैं। तो क्या कैसे डेली आती जाती हैं? हाँ जी, डेली। अच्छा, डेली आती जाती हैं। तो अभी पिछली बार जब हम आए थे उसके बाद से अभी सरकार से क्या बात हुई, अधिकारी से क्या बात हुई? कोई अधिकारी से बात हुई आप लोग? हाँ, बात हुई है और अब के में आश्वासन नहीं मिला है। अब के में राम भरोसे डाला गया है। अच्छा। अब के हमारे अधिकारियों ने हमें ये एक राय दी है कि आप लोग भगवान का पाठ करिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, उससे ही आप लोगों की नियुक्ति जल्दी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी को टालना चाह रहे हैं और वो हमें भगवान के भरोसे रहने का पाठ सिखा रहे हैं। जी, देखिए अधिकारियों के द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि ईश्वर पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। ये बताइए कि कितने हद तक ये आपको लग रहा है कि इससे काम बन जाएगा? क्योंकि अधिकारी लोग जो हैं वो ज़्यादा कुछ तो इस पे संज्ञान ले नहीं रहे हैं अभी तक की, मतलब इस मुद्दे को और तेज कर नहीं रहे हैं अभी तक की। तो आपको कितनी हद तक की लग रहा है कि अधिकारी आपकी बात मतलब सीरियस ले रहे हैं? अभी सीरियस तो नहीं ले रहे हैं। अगर सीरियस लिए होते तो इस पे आगे हम इतने दिन तक बैठे ना रहते। आज 32 दिन हो गए हैं। हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है कि आपकी नियुक्ति जल्दी हो जाएगी, हम आपका प्रोसेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि कोई प्रोसेस चल रहा है उनका। देखिए दोस्तों, यही टाल मटोल यहाँ पे लगातार अधिकारियों द्वारा चल रही है और इन लोग को लगातार ऐसे ही बरगलाने की कोशिश की जा रही है अधिकारियों के द्वारा। ये बताइए, आपसे तो हमने पहले भी बात की हुई है, आज पहले से और अब में आपको जो अधिकारी हैं उनमें कुछ मतलब आपके मामले को जो सीरियस लेने का वो है, वो देखा गया कि सीरियस ले रहे हैं कि नहीं आप लोग के मामले को? अभी
नहीं, हमारे मामले कोई सीरियस नहीं लिया गया। कल दो लोग गए थे, एक भाई एक बहन गए थे, और वहाँ एक अधिकारी साहब मिले थे। उन्होंने कहा था राम पे ध्यान लगिए, पूजा पाठ करिए, उसी के आह्वान पे उनकी आज्ञाओं का पालन करके, क्योंकि उनके अंतर्गत हम ट्रेनिंग किए हैं। उनके कहे आज्ञाओं के अनुसार हमें सर्विस भी करना है। उन्हीं के अनुसार जो वो कह रहे हैं उनके अनुसार हमने आज सुंदर पाठ किया था। अगर अगले शनिवार तक आर्डर नहीं आता है, किसी प्रकार का अगर कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जाती है, तो हम ये सोचते हैं जिस तरह हम भाई सुंदरकांड कर रहे हैं आर्डर आने के लिए, अगर आर्डर इसी तरीके से आना है सुंदरकांड और भगवान के ध्यान से, तो हम सोच रहे हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके द्वारा सरकारी जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भी हम बाकायदा जो है निमंत्रण भेजेंगे, वो भी आके हमारे साथ सुंदरकांड में साथ दे, जिससे भगवान को थोड़ा ध्यान आ जाए, हमारा आर्डर जल्दी आ जाए। जी देखिए, बोल रहे हैं कि जो अधिकारी लोग सजेशन दे रहे हैं कि भगवान का ध्यान करिए, आप लोग भी आइए, क्योंकि हर मंगलवार लगातार यहाँ पर सुंदरकांड का जो है वो पाठ किया जाता है इन लोग के द्वारा। तो भाई इन लोग ने तो इनविटेशन दे दिया है कि जितने माननीय गणमान्य जितने भी अधिकारी लोग हैं कृपया करके आए और यहाँ पर सुंदरकांड में अपनी उपस्थिति दर्ज करें और यहाँ पे जो प्रसाद है उसका लुत्फ उठाएं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? सीतापुर। अच्छा, सीतापुर से आए। कितने दिन हो गए आए हुए? 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, 1 हफ्ता आए हुए हो गया। कैसे रहते हैं लखनऊ में? कहाँ, कोई फ्रेंड के घर रहते हैं या कहीं होटल वगैरह में लेके रहते हैं? किराए पे रहते हैं। अच्छा, किराए पे रहे हैं। तो खर्चा चलाने में तो मुश्किल आती होगी, क्योंकि लखनऊ में जहाँ पर डे रुकने का खर्चा कम से कम 500-600 रुपये तो मान के चलिए। ऐसे जो तो चलाते हैं, दोस्तों से उधार लेते हैं, बस खर्चा। देखिए, उधार लेने की स्थिति बन चुकी है और ज्यों त्यों इन लोग को अपना जो खर्चा है वो चलाना पड़ रहा है। तो ये जो दरोगा है 2016 के, वो अब उधार लेने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यानी जो पैसे हैं वो जेब से वो दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इसका जिम्मेदार कौन होता है, क्योंकि कई साथी बीमार हो गए। देखिए दोस्तों, मैं पहले जिक्र ही कर रहा था कि कई लोग बीमार हो सकते हैं इतनी भारी बारिश में। डेंगू है या फिर और भी जो तमाम तरह के, जैसे मच्छर से जो भी बीमारियां होती हैं, कोई गंदे पानी में जो भी मच्छर पनपते हैं उनसे जो बीमारियां हो सकती हैं, मैं इसका पहले भी जिक्र कर रहा था। लेकिन नहीं सुना गया मेरी बातों को। क्यों नहीं सुना गया? क्योंकि आज सुना होता तो ये लोग बीमार ना होते, ये लोग डेंगू और मलेरिया के शिकार ना होते, ये दरोगा डेंगू और मलेरिया के शिकार ना हुए होते अगर मेरी बातों को सुना गया होता। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि गंदे पानी से डेंगू और मलेरिया हो सकता है। दोस्तों, हम लगातार इनके साथ बने हुए हैं और ऐसे इनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। बने रहिए आप वायरल खबर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।